राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित कर किया शोक व्यक्त। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी राघोगढ़ द्वारा कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक जयवर्धन सिंह सहित कांग्रेस जनों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर मौन धारण कर शोक व्यक्त किया। विधायक श्री सिंह ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि आज जो आधुनिक भारत का निर्माण हुआ है, पूरे विश्व में भारत की अलग पहचान बनी है, उसमें अहम भूमिका डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे। कल रात को दिल्ली एक अस्पताल में उनका दुखद निधन हुआ। जैसा कि विजय कुमार जी, नरेंद्र जी और राहुल भैया बता रहे थे कि उनका देश के विकास में जो योगदान रहा है वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। आज जो एक आधुनिक भारत का निर्माण हुआ है, पूरे विश्व में जो एक अलग पहचान भारत की बनी है, उसमें एक अहम भूमिका डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की रही। वो एक बहुत ही बड़े और बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने एक अलग ही पहचान पूरे विश्व में बनाई थी। आज जो हम चर्चा करते हैं कि पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था के रूप में भारत प्रथम 5 देशों में से एक है, उसमें एक अहम योगदान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का रहा है। जैसा कि विजय कुमार जी कह रहे थे, चाहे शिक्षा का अधिकार हो या फिर आधार कार्ड की व्यवस्था हो, जिसके द्वारा देश के हर नागरिक को एक अपनी अलग पहचान मिली, और जिस आधार कार्ड के माध्यम से ही आज हर ठेले वाला, हर व्यवसायी, हर युवा फोन पे कर सकता है और एक प्रकार से जो पूरा हमारे जीवन में एक आधुनिक सरलता जो आई है, उसमें भी एक बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का रहा। 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे। 10 साल में कभी भी उनके साथ ना कोई आरोप लगा भ्रष्टाचार का। वो स्वच्छ छवि के नेता थे और उस समय जो एक षड्यंत्र किया गया था उनके खिलाफ अन्ना हजारे के माध्यम से, आज पूरा देश पूछता है कि वो अन्ना हजारे कहाँ गायब हो गए। और यही बात डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने आज से 11 साल पहले कही थी कि जब वो दुनिया में नहीं रहेंगे तो शायद हम सब उनके कार्यकाल को और भी एक अधिक सकारात्मक रूप में देखेंगे। और वही वास्तविकता है। कल जब उनके दुखद स्वर्गवास की खबर पूरे देश भर में फैली, पूरे विश्व में फैली, तो हर गुट से, हर दल से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रति जो संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं, उससे स्पष्ट होता है कि वो एक बहुत ही कुशल राजनेता थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया। आज हम सब बात करते हैं न्यूक्लियर पावर के बारे में। ऐसे बहुत कम देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर की ताकत है, और न्यूक्लियर पावर की जो अधिकार भारत के पास, उसमें भी सबसे बड़ा योगदान
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का इसलिए है क्योंकि उनके ही प्रधानमंत्री कार्यकाल में हमारे और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर डील की गई थी, जिसके माध्यम से हमें अद्भुत न्यूक्लियर शक्ति मिली है, जिसके कारण आज हम एक देश के रूप में सुरक्षित भी रहते हैं। नरेगा के बारे में हर ग्रामवासी जानता है। मनरेगा के माध्यम से जिस प्रकार से एक एक वो परिवार जो या तो भूमिहीन था या जिसके पास कम जमीन थी, लेकिन जिनको नरेगा से प्रति माह पैसा मिला, गांव के छोटे छोटे विकास कार्य किए गए और शायद इन सब योजनाओं के ही बल पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पुनः 2009 में प्रधानमंत्री बने थे और 2014 के बाद भी जब वर्तमान सत्ता पक्ष ने कहा था और आलोचना की थी मनरेगा की, लेकिन उसके बावजूद जब कोरोना काल हुआ, जब पूरा देश एक प्रकार से बंद हो गया था, उस समय गांव-गांव आर्थिक बल देने के लिए भी वर्तमान सरकार को नरेगा पर ही भरोसा करना पड़ा। ये शक्ति डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की थी। उन्होंने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए, अपने चरित्र को और विशाल दिखाना, हद से अधिक मार्केटिंग करना, ऐसा काम कभी उन्होंने नहीं किया। कहीं ना कहीं उनका जीवन सरलता का प्रतीक है। आज हम सब उनको याद करते हैं और मेरी परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दें। अगले 7 दिनों के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए राष्ट्रीय स्तर पे शोक का ऐलान किया गया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी श्रीमती और उनकी दोनों बेटियां हैं, उनको ऐसे समय में ताकत और बल ईश्वर उनको प्रदान करे। ओम शांति।